Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well in your houses. My name is Aswani Verma and I'm your English tutor. और आज ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये होने वाला है क्लास 12th की जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्तस उसका पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर एंड द टाइटल इज द थर्ड लेवल। ठीक है, इस चैप्टर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगा। अगर स्टिल कुछ क्वेश्चन रहते हैं आपके साइड से, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे भाई कमेंट सेक्शन में वो चीज पूछ सकते हैं। एंड एक और मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस सो दैट आई विल कीप मोटिवेटेड। चलिए, कह रहा है कि भाई सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर का जो टाइटल है थर्ड लेवल उसकी, कि ये थर्ड लेवल टाइटल जो है ये क्यों दिया गया। एक्चुअली उसके पहले मैं कुछ आपको बताता हूँ ये चैप्टर है किस बारे में, इसका प्लॉट क्या है। ये चैप्टर सेट किया गया है अमेरिका में। एक पर्सन रहता है चार्ली, वो क्या होता है बहुत ज्यादा परेशान रहता है इस मॉडर्न वर्ल्ड से। मॉडर्न वर्ल्ड आप देख ही रहे हैं कितना हार्श हो चुका है, कितना ज्यादा बुरा हो चुका है। हर तरफ वॉर चल रहा है, हर तरफ लोग एंगर इशूज हैं एक दूसरे के, लोग एंजाइटी, बहुत चिंतित है हर चीज को लेकर के, फियर, हर कोई डरा हुआ है, ठीक है ना, हर कोई बहुत स्ट्रेस में है। तो इन चीजों से बहुत परेशान है और वो इन चीजों से भागना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, वॉर ना हो, ये सब ना हो, लेकिन क्या चाहने से हो जाएगा? तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। एंड दैट इज वाई उसकी ये जो चाहत होती है ना, उस चाहत के रिगार्डिंग उसका दिमाग एक ट्रिक प्ले करता है, एक हेलुसिनेशन क्रिएट करता है। वो क्या हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, क्या दिमाग उसका ट्रिक प्ले करता है, वो इमेजिन करता है कुछ कि वो कहाँ पहुंच गया है। एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल नाम का, वो इमेजिन करता है कि वो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। और सच्चाई जानते हैं क्या है? थर्ड लेवल जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ सेकेंड लेवल के दो ही लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अच्छा, लेवल का मतलब क्या है? लेवल का मतलब है प्लेटफॉर्म। क्या मतलब है? प्लेटफॉर्म। तो जिस थर्ड प्लेटफॉर्म पर जाने की बात कर रहा है चार्ली, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सच में है ही नहीं। बस उसके दिमाग ने उसके साथ ट्रिक प्ले किया है, अनकॉन्शियस माइंड ने ट्रिक प्ले किया है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस उसी लिए इस चैप्टर का टाइटल रखा गया है द थर्ड लेवल। अब देखिए आगे क्या होता है चैप्टर में। जब वो थर्ड लेवल पर, जब इमेजिन करता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया तो क्या क्या चीजें उसके साथ होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर के जो राइटर है जैक फेरी, अमेरिका के ही हैं, ये भी अमेरिकन राइटर ही हैं, और ये साइंस फिक्शन नॉवेल्स और स्टोरीज लिखना बहुत पसंद करते हैं। और ये चैप्टर भी किस पर बेस्ड है? साइंस फिक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें आपको एक कॉमन थीम और एक डिफरेंस भी साथ साथ दिखाई जाएगी। किस चीज में? रियलिटी और फैंटेसी में। फैंटेसी का मतलब वही कल्पनाएं हमारी जो सच ना होती हैं, सिर्फ हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर चार्ली भी तो कल्पना ही करता है ना कि क्या है, थर्ड प्लेटफॉर्म भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, जबकि सच्चाई क्या है? सिर्फ दो ही है। चलिए मूव करते हैं चैप्टर की तरफ, समझते हैं चीजों को। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिफोर यू रीड सेक्शन में कुछ दे रखा है। कह रहा है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस। क्यूरियस का मतलब अजीबोगरीब, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। तो पूछ रहा है राइटर आपसे कि क्या आपकी लाइफ में भी कोई बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस कभी हुआ है? विच अदर्स हैड टू बिलीव, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिस पर दूसरों को क्या होता है? बिलीव ही नहीं होता। हैड टू बिलीव का मतलब बिलीव ना कर पाना। तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है भाई, जिस पर दूसरे बिलीव नहीं कर पाते हैं। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं कि भाई हम दूसरों को जब बताते हैं तो कहते हैं अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो संभव ही नहीं है। हर कोई ऐसे न कैसे किसी सिचुएशन से गुजरता है। तो चार्ली के साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ है ना। उसका ये जो थर्ड लेवल पर जाने का एक्सपीरियंस है ये भी तो बहुत अजीबोगरीब है ना, जिस पर किसी को विश्वास होगा? क्या नहीं होगा। थर्ड लेवल पर है ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता रियलिटी में, तो कैसे विश्वास होगा? और वो विश्वास दिलाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये सच है, सच में थर्ड लेवल, अरे मैं सच पर गया, सच में गया हूं। तो बार बार लोगों को कहता है, विश्वास दिलाता है कि अरे है थर्ड लेवल। उसी से स्टार्ट होता है चैप्टर। देखिए कह रहा है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हैडफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब देखिए ये जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क सेंट्रल जो है, न्यूयॉर्क जो है, न्यू हेवन जो है, हैडफोर्ड रेलरोड जो है, ये सब अमेरिका के सिटीज हैं। और उस सिटीज को रेगुलेट करने के लिए एक पर्सन होंगे ना, तो वो कौन है? प्रेसिडेंट्स वहां के। तो कह रहे हैं कि या तो आप न्यूयॉर्क सेंट्रल की बात कर लीजिए, या न्यूयॉर्क की बात कर लीजिए, या तो न्यू हेवन की बात कर लीजिए, या हैडफोर्ड रेलरोड्स की बात कर लीजिए, उन सभी जगहों के जो प्रेसिडेंट्स है ना, विल स्वीयर। स्वीयर का मतलब होता है
कसम खा लेना। तो कह रहा है कि उन सभी जगहों के प्रेसिडेंट्स कसम खा लेंगे। और किस चीज पर कसम खाएंगे? ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। स्टैक का मतलब होता है किसी चीज का ढेर, पाइल ऑफ समथिंग, बंडल ऑफ समथिंग। और किस चीज के स्टैक पर कसम खाएंगे? टाइम टेबल्स के स्टैक पर। तो कह रहे हैं कि अगर टाइम टेबल का भी स्टैक रखा होगा ना, टाइम टेबल का भी ढेर रखा होगा, उस पर हाथ रख के कसम खा लेंगे ये प्रेसिडेंट्स। क्या कसम खा लेंगे? दैट देयर आर ओनली टू। सभी लोग कसम खा लेंगे कि वहां पर केवल दो ही है। कहां पर और क्या दो है? सब लोग कसम खा लेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल दो लेवल है, केवल दो प्लेटफॉर्म है। ये बात में इतनी सच्चाई कि कसम खा के भी लोग बोल जाएंगे। और चार्ली क्या कहता है कि ना 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 भाई, तुम कैसे कह रहे हो कि दो है, वहां पर तो तीन है। तो कह रहा है कि ना ना, लोग चार्ली की बात को नहीं मानते, कसम खा लेंगे कि दो ही है। और देखिए एक बात, यहाँ पर टाइम टेबल्स पर ही हाथ रख के कसम क्यों खा रहे हैं? ये जो लोग हैं भाई, जो जो गवर्निंग अथॉरिटीज होती है किसी शहर की, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम टेबल। टाइम टेबल में ही तो लिखा जाता है ना कौन काम किस समय कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही उनके लिए। तो उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर भी हाथ रख के कसम खा लेंगे कि केवल दो ही प्लेटफॉर्म है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। और क्यों ना कसम खाएं, सच भी तो यही है ना। बिल्कुल है। चलिए आगे देखते हैं। बट आई से देयर आर थ्री। अब देखिए इस चैप्टर को नैरेट किसने किया है, बताया किसने है? सारी जो घटनाएं घट रही है कौन बता रहा है? चार्ली बता रहा है, जो मेन कैरेक्टर है। तो जहां पर भी आई मी माई आए, समझ जाइए कौन अपने बारे में बात कर रहा है? चार्ली। तो कह रहा है कि बट आई से देयर आर थ्री। चार्ली कहता है कि भले ही लोग कहते हैं कि केवल दो ही है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं कहता हूं कि क्या है? देयर आर थ्री। कहता है मैं जानता हूं कि तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। क्यों क्यों कहता है कि तीन है? बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आई हैव बीन का मतलब पहुंच जाना, चले जाना। कहता है मैं क्यों कहता हूं कि तीन लेवल्स हैं? क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि मैं खुद जा चुका हूं कहां पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। कहता है मैंने जो एक्सपीरियंस किया सामने से, उसे कैसे मैं झुटला दूं भाई? मैं गया हूं तो मुझे पता है कि थर्ड लेवल है। और एक्चुअली में देखिए वो सच में गया होगा क्या? नहीं गया होगा भाई, बस दिमागी रूप से गया है। ठीक है ना, इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में वो गया है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब कह रहा है देखिए क्या होता है जब लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि भाई तुम तो पागल हो गए हो, जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो कह रहा है हाँ मैंने भी किया भाई। आप लोगों ने अगर मुझे पागल बोला तो मुझे भी लगा कि हो सकता है, तो मैंने ऑब्वियस स्टेप लिया। ठीक है, ऑब्वियस स्टेप का मतलब आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप का मतलब जो भी जरूरी कदम हो सकते हैं मैंने कदम लिए। और सबसे जरूरी कदम क्या होगा? जब इंसान को लगेगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो कहां जाएगा? डॉक्टर के पास। तो वही कह रहा है मैंने भी वो कदम उठाया भाई। क्या? आई टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। कह रहा है कि मैंने अपने एक दोस्त से बात किया। फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब मेरा दोस्त। और वो दोस्त है कौन? साइकियाट्रिस्ट है। जिस दोस्त से मैंने बात किया वो दोस्त का प्रोफेशन क्या है? साइकियाट्रिस्ट है वो। साइकियाट्रिस्ट किसे कहते हैं? उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो दिमागी बीमारी का इलाज करते हैं, मेंटल डिजीज को जो क्योर करते हैं, उन्हें साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। कहता है मैंने भी किया भाई। मैं अपने एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त से मिला, क्योंकि ये दिमागी प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना कि वो चीज आप बोल रहे हैं जो चीज सच में है ही नहीं। तो कह रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिला। अमॉन्ग अदर्स, अमॉन्ग अदर्स का मतलब, अमॉन्ग का मतलब के बीच, अदर का मतलब और लोग। कह रहा है कि ऐसा नहीं कि किसी एक से मिला, अदर्स मतलब कई सारे साइकियाट्रिस्ट लोगों से मैं मिला, लेकिन उन सभी के बीच अपने दोस्त से भी मिला मैं। मेरा दोस्त भी साइकियाट्रिस्ट, तो वहां जाना भी मैंने उचित समझा। अब क्या कहते हैं? कहते हैं आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और कह रहे हैं मैं अपने दोस्त से, टोल्ड का मतलब बताना, कह रहे हैं मैंने अपने दोस्त से बताया किस बारे में? थर्ड लेवल के बारे में, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। एंड ही सैड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। और कह रहा है चार्ली कि जब मैंने अपने दोस्त से बताया ना ही सैड, तो उसने बोला क्या? इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब है कुछ ऐसी चीज जो आप कल्पना कर रहे हो, सच मान रहे हो, लेकिन ये सच नहीं है। मतलब वेकिंग ड्रीम, कोई सपना आप देख रहे हो लेकिन सोते हुए सपना नहीं। वेकिंग, वेक का मतलब जगना, जगे हुए, आप जगे हैं। ठीक है, आपकी आंखें खुली है, दिमाग चल रहा है आपका, लेकिन फिर भी आप अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। आपको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, रियलिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जगे हुए हैं, जिंदा है, फिर भी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। तो उसी को कह रहा है, उनका दोस्त ने बताया कि भाई महज ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं, ये क्या करो? डे ड्रीमिंग करना भाई, होता है ना ख्याली पुलाव पकाना, हवाई किले देखना। तो वही कह रहा है। उसके दोस्त ने बताया कि भाई कैसे, उसका दोस्त भी कैसे मान जाए कि थर्ड लेवल है भाई, वो भी तो जानता है ना कि ग्रैंड सेंटर पर दो ही लेवल।
कह रहा है कि ये महज तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारी मतलब दिमाग का क्रिएशन है। मतलब ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। अब देखिए, अब वो साइकियाट्रिस्ट है, वो सब जान जाएगा ना कि अगर ये परेशान है दिमागी रूप से तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। तो सैम को पता लग गया कि ये बहकी बहकी जो बातें कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। तो वही वो समझाता है, कहता है ही सैड, उसने बताया, सैम ने बताया चार्ली से कि आई वॉज अनहैप्पी। चार्ली से बोला कि चार्ली तुम बहुत अनहैप्पी हो, तुम खुश नहीं हो अपनी लाइफ में। ये जो तुम कोरी कल्पनाएं कर रहे हो ना, ये जो तुम माइंडली क्रिएशन कर रहे हो अपने दिमाग में, ये क्या कारण है? इसका कारण क्या है? तुम्हारा नाखुश होना। और मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि चार्ली इस मॉडर्न वर्ल्ड की जो अपब्रिंगिंग है उससे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड उसे रास ही नहीं आ रहा है। तो वही कह रहा है, चार्ली बताता है कि तुम नाखुश हो भाई। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और जैसे ही चार्ली की वाइफ ने सुना ना कि सैम कह रहा है कि इसका हस्बैंड खुश है ही नहीं, तो कहती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। काइंड ऑफ मैड का मतलब थोड़ी गुस्सा हो जाती है। उसको लगेगा ना कि अरे भाई, मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ, मैं तो इतना केयर करती हूँ अपने हस्बैंड का, लेकिन फिर भी ये नाखुश क्यों है। और और उसको लगा होगा कि कहीं सैम ये तो नहीं ना कहना चाहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ही हूँ, मतलब मैंने उसे अनहैप्पी कर रखा है। तो मतलब उसे थोड़ा सा बुरा लगा ये बात कि अरे भाई सैम क्यों ऐसा कह रहा है कि ये नाखुश है मेरे हस्बैंड। बट ही एक्सप्लेन्ड, तो सैम ने एक्सप्लेन किया कि अरे भाई ना ना ना, पत्नी जी से बोला चार्ली के कि आप कारण नहीं है भाई, इसका अनहैप्पीनेस का कारण आप नहीं है, आप खुद को मत समझिए, खुद पर मत लीजिए। उसने एक्सप्लेन किया दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तब उसने एक्सप्लेन किया कि इसके अनहैप्पीनेस का कारण आप नहीं है, कुछ और है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है। और मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है कि नहीं, हर इंसान एक दूसरे से इनसिक्योर है, हर इंसान दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड की जो इनसिक्योरिटी है, फियर, हर इंसान डर में जी रहा है, वॉर, वॉर झेल रहा है इंसान, युद्ध झेल रहा है, अभी करेंटली भी वॉर चल ही रहा है ना, उधर आप देख रहे होंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका कैसे आपस में उलझे हुए हैं वॉर में। तो वही कह रहा है, चार्ली समझाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं, फियर बहुत ज्यादा है, वार बहुत ज्यादा है, वरी, चिंता, ठीक है, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी निगेटिव चीजें। तो वही समझाता है सैम कि नहीं नहीं, इसके परेशानी के कारण ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और उसने ये भी बताया कि ये चार्ली क्या चाहता है, स्केप करना चाहता है। स्केप का मतलब होता है भागना। चार्ली ने समझाया कि ये जो सॉरी सैम ने समझाया चार्ली को कि ये जो चार्ली है ना, ये स्केप करना चाहता है, भागना चाहता है इन चीजों से। इन चीजों को ये फेस नहीं कर पा रहा है, इन चीजों से डील नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे भागना है। और भागने का तरीका उसने क्या अपनाया, अपने दिमाग का एक हेलुसिनेशन क्रिएट करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक एक कल्पना क्रिएट करके ये सब समझाता है चार्ली, सॉरी सैम समझाता है भाई, बार बार मैं मिस कर देना हूं। चलिए, वेल हु डज नॉट। अब देखिए क्या होता है कि जब आपको कोई चीज लगती है कि सच है ना, तो आप उसे प्रूफ करने लग जाते हैं। आप देते हैं अपने आर्गुमेंट्स, देते हैं लॉजिक, देते हैं कि वो सच है। तो चार्ली ने भी जब सुना कि ये कह रहा है कि मैं पागल हो गया, मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, ये महज मेरे दिमाग की कल्पना है, तो अपनी बात को सच साबित करना चाहता है। और क्या कहता है, कहता है वेल हु डज नॉट। कहता है कौन परेशान नहीं है आज की डेट में भाई, कौन मॉडर्न वर्ल्ड से खुश है भाई, हर कोई तना परेशान ही है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। कह रहा हर किसी को, जिनको मैं जानता हूं, एवरीबडी आई नो, कह रहा हर वो शख्स जिसे मैं जानता हूं, हर कोई एस्केप करना चाहता है, हर कोई वही टेंशन फेस कर रहा है, हर कोई वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है जैसा मैं कर रहा हूं। बट दे डोंट वांडर इन डाउन into any third level at grand station। कह रहा प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, लेकिन हर कोई थोड़े वांडर करता है, कहां पर, थर्ड लेवल पर, कहां के, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। कह रहा प्रॉब्लम में तो सब कोई है। कह रहा है कि अगर तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पागल हो गया हूं इन प्रॉब्लम्स की वजह से, मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से, तो मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स तो सब कोई फेस कर रहा है। तो भाई सबके साथ ऐसा होना चाहिए ना, जब सब कोई फेस कर रहा है तो सबके साथ ऐसा होना चाहिए थे कि सब चले जाने चाहिए थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, लेकिन सब तो जान ही रहे हैं, जा रहा हूं मैं केवल अकेला, मेरे साथ ही हो रखा है, का मतलब ये सच है जो मैं कह रहा हूं, तो मानो मेरी बात को भाई। ऐसा आर्गुमेंट देता है कौन, चार्ली। कहता है कि प्रॉब्लम तो सबके साथ है, तो क्यों नहीं सब चले जा रहे हैं। तो मेरे थर्ड लेवल पर जाने के पीछे का रीजन प्रॉब्लम नहीं है, ये सच्चाई है, ऐसा वो प्रूव करना चाहता है सैम को। चलिए, तो सैम कहता है बट दैट्स द रीजन। सैम कहता है दूसरे का छोड़ो भाई, दूसरे का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये जो सोच रहे हो ना थर्ड लेवल के बारे में, ये तुम्हारा इसका कारण वही है जो मैंने बताया। कह रहा बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और जितने और भी दोस्त हैं
भाई चार्ली और सैम जो एक दूसरे के दोस्त हैं, इनके और भी तो कॉमन फ्रेंड्स हो गए, तो सारी फ्रेंड्स ने एग्री किया इस बात पर, सैम की बात पर, कि हाँ हाँ भाई सैम सही कह रहा है, क्योंकि वो भी तो जानते हैं कि थर्ड लेवल है ही नहीं। तो सबने बोला कि सैम सही कर रहा है भाई, ये तुम्हारी दिमाग की पागलपन है बस। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और कह रहा है कि हर चीज, चार्ली जो चीजें कर रहा है इस टाइम पर ना, हर किसी चीज का इशारा यही मिल रहा है, पॉइंट यही मिल रहा है कि वो बस एक हेलुसिनेशन क्रिएट कर रहा है, फैंटेसी क्रिएट कर रहा है अपने दिमाग में। दे क्लेम्ड, क्लेम करने का मतलब दावा करना, हर किसी ने दावा किया, हर किसी ने यही क्लेम किया कि भाई तुम सच में यही कर रहे हो, भाई जो जो तुम कर रहे हो ना उसका कारण यही है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने क्या बोला, स्टैम्प कलेक्टिंग। स्टैम्प मतलब होता है, स्टैम्प का मतलब ऐसे तो मुहर भी होता है, जिस हम मुहर मारते हैं स्टैम्प लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैम्प का मतलब मुहर नहीं है, यहाँ स्टैम्प का मतलब है पोस्ट टिकट्स। वो टिकट्स जो आपको कहाँ मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस में। आप मेजॉरिटी ऑफ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि क्या होता है ये पोस्ट टिकट। देखिए पहले के टाइम में जब आपको कहीं पर कोई लेटर भेजना होता था, कोई भी कुछ भी कहीं भेजना होता था, अपनी बात को पहुंचाना होता था, तो एक ही सहारा था, क्या, लेटर। और लेटर भेजने के लिए भाई पैसे लगते थे कि नहीं लगते थे, तो पैसे कैश के फॉर्म में नहीं लगते थे, टिकट्स खरीदना होता था। मान लीजिए कहीं आपको लेटर भेजना है, 20 रुपए लगेंगे, तो 20 रुपए कैश नहीं देना आपको, आप टिकट्स खरीदते थे 20 रुपए का और उस लेटर पर चिपकाते थे। तो उन्हीं टिकट्स को, उन्हीं पोस्ट टिकट्स को क्या बोला जाता है भाई, स्टैम्प बोला जाता है। तो चार्ली की एक और आदत है, वो क्या करता है, स्टैम्प कलेक्ट करता है, मतलब पोस्ट टिकट्स को कलेक्ट करता है। तो सबने बोला कि हाँ भाई ये जो पोस्ट टिकट्स भी तुम कलेक्ट कर रहे हो ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ स्केप फ्रॉम द रियलिटी। ये स्टैम्प कलेक्शन भी एक तरह का स्केप ही है तुम्हारा। कैसे, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और वही कहते हैं कि जो पोस्ट टिकट्स तुम कलेक्ट करते हो ना, ये टेम्परेरी रिफ्यूज है। रिफ्यूज का मतलब वही बात है, भागना, और टेम्परेरी का मतलब कुछ क्षण के लिए। कह रहा तुम पोस्ट टिकट जो कलेक्ट करते हो, वो भी यही इशारा करता है कि तुम क्या करना चाहते हो, रियलिटी से भागना चाहते हो। अर्थात जब वो पोस्ट टिकट कलेक्ट करता है, तो पोस्ट टिकट्स को जब वो देखेगा, तो वो पोस्ट टिकट उसे नॉस्टैल्जिया में लेकर के जाएंगे। भाई पुराना अगर पोस्ट टिकट है, तो पुराना पोस्ट टिकट जब वो देखेगा तो पुरानी यादें आएंगी। तो रियलिटी से मतलब करंट वर्ल्ड जो है, करंट वर्ल्ड से थोड़ा सा तो दूर हटेगा ना वो, उसका दिमाग थोड़ा सा दूर हटेगा करंट वर्ल्ड से, वही समझाते हैं। ये जो तुम पोस्ट टिकट कलेक्ट करते हो ना, ये भी रियलिटी से एक रिफ्यूज है। इसका मतलब ये है कि तुम रियलिटी से भाग रहे हो। चलिए, कह रहा है वेल मे बी। तो चार्ली जब सुनता है कहता है चलो ठीक है, मे बी, मान लिया कि तुम सही कह रहे हो, मान लेते एक क्षण के लिए। बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कहता है लेकिन मेरे दादाजी को तो रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं थी, रियलिटी से रिफ्यूज लेने की कोई जरूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। और कह रहा कि उनके जमाने में थिंग्स कैसे थे, प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। कह रहा जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो उनके टाइम पर तो क्या थे, थिंग्स नाइस एंड पीसफुल थे। अर्थात उनका जो जमाना था, उनके जमाने में मॉडर्न, उनके जमाने में जो वर्ल्ड था उसमें न तो इतना ज्यादा वॉर था, न तो फियर था, न तो स्ट्रेस था, न तो इनसिक्योरिटी था। ठीक है, ये सब तो था नहीं, उनको तो रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके कहने का क्या मतलब है कि ये जो स्टैम्प कलेक्शन मैं करता हूं, ये स्टैम्प कलेक्शन का काम मेरे दादाजी भी करते थे। और अगर तुम मुझे बता रहे हो कि स्टैम्प कलेक्शन अगर टेम्पररी रिफ्यूज है, तो इसका मतलब मेरे दादाजी भी टेम्पररी रिफ्यूज लेना चाहते थे रियलिटी से, लेकिन उनको कोई जरूरत ही नहीं थी। अर्थात फिर से अपनी बात को यह साबित करना चाहता है कि ना ना, तुम लोग जो रीजन दे रहे हो ना मेरे थर्ड लेवल पर जाने के पीछे का, वो सारे रीजन गलत है। मैं सही हूं कि थर्ड लेवल सच में है, वो यही बार बार कहना चाहता है। कहता है फ्रॉम ऑल आई हियर, कह रहा कि मुझे जितना पता है, यही पता है कि उनके टाइम में चीजें कैसी थी, नाइस एंड प्रिटी थी, बहुत सही था। उनके टाइम पर वर्ल्ड पीसफुल वर्ल्ड था। ठीक है, दुनिया में शांति थी, भाईचारा था, प्रेम था। और कह रहा है कि एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन। और कह रहा है कि आज ये जो कलेक्शन मैं कर रहा हूं ना, एंड स्टार्टेड माय कलेक्शन, कह रहा कि ये जो कलेक्शन, पोस्ट कलेक्शन का काम मैं करता हूं, पोस्ट टिकट कलेक्शन का, स्टैम्प कलेक्शन का, इसको शुरू किसने किया था, मेरे दादाजी ने। अर्थात मैंने ये स्टैम्प कलेक्शन सीखा किससे है, अपने दादाजी से। वो करते थे, उन्हीं को देख करके मैं इंस्पायर हुआ, मैंने करना शुरू कर दिया। और कह रहा है इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और कह रहा है जो मैं कलेक्शन करता हूं कितना अच्छा करता हूं मैं, भाई तुम लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो कि ये टेम्पररी रिफ्यूज है रियलिटी से, ये तो मेरा मन करता है, शौक है मेरा। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकल एवरी यूएस इशू। यूएस इशू का मतलब, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका, इशू का मतलब जारी होना। तो अमेरिका में जितने भी पोस्ट टिकट्स जारी होते हैं उनको मैं कैसे कलेक्ट करता हूं, ब्लॉक ऑफ 4। ब्लॉक ऑफ 4 का मतलब 4 पोस्ट टिकट्स एक साथ,
4 स्टैम्प्स एक साथ जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो कह रहा कि कितना अच्छा पोस्ट टिकट कलेक्ट करता हूं मैं भाई, ब्लॉक ऑफ 4 यूएस इशू कलेक्ट करता हूं मैं फर्स्ट डे कवर भी कलेक्ट करता हूं। देखिए फर्स्ट डे कवर क्या होता है, वैसे तो चैप्टर में आगे आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट डे कवर होता क्या है। एक्चुअली में पहले जब कोई भी पोस्ट टिकट जारी होता था, नए नए पोस्ट टिकट टाइम के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, जैसे आप नोट देखते हैं, नोट पहले जो नोट चलते थे वो बंद हो गए, फिर नए नोट आ गए, तो नए नए नोट जारी होते रहते ना टाइम के साथ, तो वैसे ही पोस्ट टिकट्स भी जारी होते रहते थे। और जो पोस्ट टिकट्स कलेक्ट करने वाले लोग थे, जो इस चीज को पसंद करते थे, जिनका पैशन था पोस्ट टिकट को कलेक्ट करना, उनको वो पोस्ट टिकट तुरंत चाहिए, समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो पोस्ट टिकट वैसे तो कोई देगा नहीं उनको, तभी देगा जब उनको कोई लेटर पोस्ट करना हो। तो वो क्या करते थे, एक एनवेलप लेते थे, एनवेलप में एक लेटर रखते थे, ठीक है ना, और टिकट्स खरीद करके उसको चिपका करके लेटर पर और भेज देते थे। लेकिन किसे भेजते थे, खुद को भेज देते थे। कहां पर सेंड करते थे, खुद के एड्रेस पर। तो जब खुद के एड्रेस पर भेजेंगे तो वो पोस्ट टिकट चिपका रहेगा उस लेटर पर, एनवेलप पर, और एनवेलप आ जाएगा इनके पास। तो फाइनली वो पोस्ट टिकट्स, वो स्टैम्प्स मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे इनको, वो इसे कलेक्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, अपने जो भी फाइल है उसमें लगा देंगे। और जो लेटर वो उसमें डाले रहते थे, देखो खुद कोई भेज रहा है तो क्या लिख करके भेजेंगे क्या, कि और बताओ, मैं अगर खुद कोई भेजना हूं तो मैं लिखूंगा क्या उसमें, और अश्विनी वर्मा क्या हाल चाल है, कैसे हो, सब मजा बढ़िया चल रहा है कि नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, अपने आप से कोई क्या बात करेगा। तो जो लेटर वो उसमें रखते थे एनवेलप में, वो ब्लैंक लेटर होता था, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो वो जो नए पोस्ट टिकट्स को पाने के लिए वो जो ब्लैंक लेटर खुद को पोस्ट करते थे, उसी को कहते थे फर्स्ट डे कवर। तो वही समझाता है चार्ली कि मैं कितना अच्छा पोस्ट टिकट कलेक्ट करता हूं भाई, मैं फर्स्ट डे कवर भी कलेक्ट करता हूं, एंड सो ऑन, और भी ऐसी चीजें जो मैं कलेक्ट करता हूं। तो ये तो मेरा पैशन है ना, ये तो मेरा इंटरेस्ट है, ये तो मेरा लाइक है। तुम इसे ये क्यों कह रहे हो कि मैं रियलिटी से भागने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो देखिए सच्चाई यही है। अगर मैं बात करूं कि क्या ये सच है या गलत, जो सैम कह रहा है सब सच है, जो सैम कह रहा है, लेकिन चार्ली उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, उसको जो महसूस हुआ है वही सच है। समझ में आ रही है? कई बार होता है ना कि आप सपना देखते हैं और सपने में जो चीजें होती तो वो फेक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो रियल में हो रहा है। जैसे सपने में कोई आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, तो आप कितना कोशिश करते हैं कि अरे मैं भाग जाऊं, ठीक है, और एक और चीज महसूस होती होगी कि आप भाग भी नहीं पाते हो, ठीक है, आप दौड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वही बात होती है कि इंसान सपने में भी जो देखता है ना, उसको वो सच मान लेता है। तो चार्ली ने भी जो सोच रखा है, जो फैंटेसी क्रिएट रखी है, तो क्रिएशन ऑफ हिज माइंड जो है वो उसको सच मानता है, भले वो सच ना हो लेकिन मानता सच है, इसलिए बार बार आर्गुमेंट दे रहा है, बार बार वो फैक्ट्स दे रहा है जिससे प्रूव हो पाए कि वो सच कह रहा है। चलिए, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, और देखिए अब वो एग्जाम्पल किसका देने लगा, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल देता है वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का। तो रूजवेल्ट कौन थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, पास्ट टाइम में फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब रह चुके हैं ये, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रखा था, ठीक है ना, 1939 से 1945, उस बीच इंडिया सॉरी यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, रूजवेल्ट थे। तो वो बताता एग्जांपल देता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, कह रहा है कि मेरी बात तो ठीक है भाई, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे भाई, तो तुम्हारे क्या कहने का मतलब है, वो भी पागल है। वो कहना क्या चाहता है इवेंचुअली, कि अगर तुम मुझे पागल कह रहे हो, सैम से कहना चाहता है कि अगर तुम मुझे पागल कह रहे हो स्टैम्प कलेक्शन करने की वजह से, तो तुम उनको भी पागल कहो, लेकिन ये सच तो है नहीं, का मतलब मेरी बात भी ठीक है, सही है। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंटर। अब देखिए, छोड़िए ये सब बातें हुई, अब एक्चुअली में ये चार्ली बताएगा कि हुआ क्या, ये कैसे पहुंचा ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर, समझ में आ रहा है ना, और ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ। चलिए अब इस एक्चुअल स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। कहता है एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंटर, कहता है चलिए मैं आपको अब ये बताता हूं कि ग्रैंड सेंटर पर क्या हुआ। कह रहा वन नाइट, कह रहा एक रात की बात है, लास्ट समर, और टाइम कौन सा था, समर, मतलब कौन सा वेदर था, समर वेदर था। तो कह रहा कि गर्मियों के मौसम की बात है, एक रात की बात है। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, कह रहा मुझे ऑफिस में काफी लेट हो गया था। तो चार्ली क्या करता है, ऑफिस में काम करता है, तो कह रहा कि एक बार ऑफिस में काम करते करते काफी लेट हो गया मुझे, रात हो गया मुझे। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। देखिए, हरी का मतलब जल्दीबाजी होना, अप टाउन का मतलब उपनगर, उपनगर अर्थात बड़े शहर के पास में, बड़े शहर से थोड़ा दूर एक जो छोटा टाउन बसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अप टाउन कहते हैं। तो इसका घर कहां पर है, अप टाउन में। और कंपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, अपार्टमेंट का मतलब वो जगह जहां पर आप रेजिडेंट करते हो, जहां पर आप अकोमोडेट करते हो, जहां पर आप रहते हो। तो कह रहा कि एक दिन की बात है, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, काफी लेट हो चुका था और मुझे जल्दीबाजी थी, बहुत जल्दी थी, ताकि मैं अप टाउन में मेरा जो घर है मैं वहां पर पहुंच पाऊं, मतलब मुझे घर जाने की काफी जल्दी थी।
सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। सबवे का मतलब होता है एक अंडरग्राउंड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, अंडरग्राउंड जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसमें जो ट्रेन चलती है, दैट इज कॉल्ड सबवे। सबवे का मतलब एक ट्रेन कह सकते हो आप। तो कह रहा है कि जब मैं लेट हो गया था तो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। और कह रहा तब मैंने डिसाइड किया कि आज मैं घर किस चीज से जाऊंगा, सबवे से जाऊंगा, अर्थात आज मैं घर जो जाऊंगा वो एक ट्रेन से जाऊंगा। ठीक है, और ट्रेन भी कहां पकड़ने के लिए सोचा इन्होंने कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहां पर जाऊंगा मैं, वहां से ट्रेन पकड़ लूंगा। और एक ग्रैंड सेंट्रल के बारे में आप परिचित तो हो ही चुके हो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तो जो 2 लेवल है ना, और उसी पर तो 3rd लेवल पर जाने की बात किया था चार्ली ने। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल जाकर के मैं एक ट्रेन पकड़ूंगा, अपने घर जाऊंगा। और क्यों ट्रेन पकड़ के ही घर जाना है आपको इनको? बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। क्योंकि जो ट्रेन होते हैं ना वो क्या होते हैं, बस से तेज चलते हैं। तो आज इनको थोड़ा जल्दी है, तो आज सोचा कि नहीं, डेली वैसे किससे जाते होंगे, बस से, लेकिन आज सोचे कि नहीं बस से नहीं जाऊंगा, आज लेट हो रहा तो मैं ट्रेन से जाऊंगा क्योंकि जल्दी पहुंच जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ, अब कह रहे हैं नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ ही क्यों होना था। मतलब आगे जो कुछ भी हुआ जिसके बारे में भी ये बताएंगे, कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बस मेरे साथ हुआ। कह रहे हैं कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई नेम चार्ली। कह रहे हैं मैं भी तो लोगों की तरह एक ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, सामान्य। कह रहा है कि, और गाय का मतलब इंसान। तो कह रहा है कि मैं एक साधारण सा ही तो इंसान हूं भाई, नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है, आपको नाम मैं पहले ही बता चुका हूं। कह रहा है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मैं भी तो लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूं, मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स मेरा उम्र जो है, 31 साल है, एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबेडाइन सूट। और कह रहे हैं कि मैंने उस समय क्या पहन रखा था, टैन। टैन कलर किसे कहते हैं भाई, टैन कलर कहते हैं एक हल्के ब्राउन कलर को। जैसे ये सन टैनिंग हो जाती है ना, सन टैनिंग में क्या होता है, आपकी जो गोरी स्किन होती है वो हल्की हल्की ब्राउन हो जाती है धूप के कारण से, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी को टैन कहते हैं, सन टैनिंग होना कहते हैं। और टैन का मतलब होता है हल्का ब्राउन कलर। और गैबेडाइन सूट का मतलब अ काइंड ऑफ अ कोट, अ काइंड ऑफ अ सूट। तो वही कह रहा है कि जिस रात की ये बात बता रहे हैं, उस रात जब वो जा रहे थे अपने घर, सबवे लेकर के जाना था जब इनको, तो उन्होंने टैन गैबेडाइन सूट पहन रखा था, एंड ए स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। और एक स्ट्रॉ हैट पहन रखा था। हैट का मतलब वो गोल वाला होता है, स्ट्रॉ हैट कह सकते हो, वो जिसके एजेस थोड़े से कर्व्ड होते हैं, मुड़े उड़े होते हैं। एक तो ऐसा आता है जिसका सीधा होता है, जो अंपायर वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट जब होता है तो। स्ट्रॉ का मतलब जो एजेस मुड़े हो। तो उन्होंने एक स्ट्रॉ हैट पहन रखा था, और स्ट्रॉ हैट पर क्या था, एक फैंसी बैंड था। बैंड का मतलब कह सकते हो पट्टी टाइप का कुछ, ठीक है। तो अब हैट है गोल गोल, अब उस पर कोई पट्टी वट्टी लगाई गई है ना स्टाइल के लिए, तो फैंसी सा बैंड था उस हैट पर, और टारगेट बिटाइन सूट इन्होंने पहन रखा था उस दिन। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी। और कह रहा है जब मैं स्टेशन पर जा रहा था ना, तो आई पास्ड अ डजन मेन, डजन का मतलब दर्जनों की संख्या में 12। कह रहा है कि दर्जनों लोगों के पास से मैं गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, भाई वो मेरी तरह ही दिखाई दे रहे थे। कह रहा है जिन लोगों के पास से मैं गुजरा वो बिल्कुल अलग नहीं थे, जैसा मैं एक इंसान हूं वैसे वो भी थे, उनके पास से मैं गुजरा। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। और यहां पर फाइनली वो क्या कहता है, कहता है आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। कहता है ये मत समझना कि मैं किसी चीज से escape लेने की कोशिश कर रहा था, मैं भाग नहीं रहा था। क्योंकि इवेंचुअली आकर के सभी लोग क्या कह रहे हैं, सैम कह रहा है, बाकी दोस्त कह रहे हैं कि तुम भाग रहे हो, escape कर रहे हो मॉडर्न वर्ल्ड से। कह रहा ना ना, ये बिल्कुल मत समझना, मैं बिल्कुल escape नहीं कर रहा था किसी भी चीज से। मतलब वो बताना चाहता है कि जो तुम लोग कह रहे हो ना, वो फालतू बात कर रहे हो, ये सच नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू ल्यूजा। कह रहा कि मैं कहीं से कुछ नहीं भाग रहा था, मैं बस कहां जा रहा था उस टाइम पर, अपनी वाइफ ल्यूजा के पास जाना चाहता था, अपने घर जाना चाहता था। समझ में नहीं आ रहा, कहीं भाग वाग नहीं रहा था मैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल। कह रहा है कि फ्रॉम माई वैंडरबिल्ट एवेन्यू। वैंडरबिल्ट एवेन्यू का मतलब कह सकते हो क्या होता है, वैंडरबिल्ट एवेन्यू का मतलब एक जगह का नाम है, वंडरबिल्ट एवेन्यू। तो कह रहा है कि आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंटर एट वंडरबिल्ट एवेन्यू। कह रहा है जब चलते चलते मैं वंडरबिल्ट एवेन्यू पहुंचा, तो मैं ग्रैंड सेंटर की तरफ मुड़ा। मान लीजिए ये रास्ता जो है, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, ये रास्ता जो है वंडरबिल्ट एवेन्यू का है, और हो सकता है यहाँ पर क्या हो, ग्रैंड सेंटर स्टेशन हो, तो जाकर यहाँ मुड़ना पड़ेगा ना।
तो वही कह रहे हैं कि जब मैं वॉन्डरविट एवेन्यू से मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ, तो क्या हुआ, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। तो जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वेंट डाउन, डाउन का मतलब नीचे जाना, और कैसे नीचे गए, स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब होती है सीढ़ियां जो होती हैं, स्टेयर्स। तो कह रहे हैं जब मैं ग्रैंड सेंटर पर पहुंचा, और अभी मैंने बताया कि सबवे किसे कहते हैं, उस अंडरग्राउंड ट्रेन जो होती है, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म के नीचे जो ट्रेन चलती है उसे कहते हैं। तो ये नीचे जाएंगे ना जमीन से, इसीलिए सीढ़ी से उतर करके नीचे जा रहा है। कैसा स्टेशन है वो, अंडरग्राउंड स्टेशन है वो। तो कह रहा है कि वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। तो कह रहा है मैं सीढ़ियां उतर करके सबसे पहले मैं कहां पहुंचा, फर्स्ट लेवल पर पहुंचा, मतलब फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। और कह रहा है कि फर्स्ट लेवल कौन सा लेवल है, जहां पर आप 20th सेंचुरी जैसे ट्रेन पा सकते हो, मतलब वो ट्रेन आपको मिल जाएंगी जो 20th सेंचुरी में चलती है, या तो हो सकता है ये किसी ट्रेन का नाम हो, दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है कि वो ट्रेन जो 20th सेंचुरी में चलती है, या 20th सेंचुरी नाम की ट्रेन मैंने वहां पर, मतलब वहां पर मिलती है फर्स्ट लेवल पर। मैं फर्स्ट लेवल पहुंच गया, चलिए आगे देखते हैं। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। अब भाई फर्स्ट लेवल पर गए, पहले प्लेटफॉर्म पर, और दूसरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि अंडरग्राउंड है दूसरा प्लेटफॉर्म तो और नीचे होगा ना, तो वही कह रहा है कि देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट। फ्लाइट किसे कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं सीढ़ियों के क्रम को, मतलब ढेर सारी जो सीढ़ियां हैं उसे क्या कहेंगे, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, तो एक एक करके अलग अलग सीढ़ियां, लेकिन ढेर सारी सीढ़ियां, तो ये क्या बोली जाएंगी, सारी मिला करके फ्लाइट बोली जाएगी। तो कह रहा है कि जब मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंचा तो अनदर फ्लाइट, एक दूसरी सीढ़ी थी, उससे होते हुए उससे नीचे मैं उतरा और कहां पहुंच गया, सेकेंड लेवल पर पहुंच गया, मतलब सेकेंड प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम। और सब सेकेंड लेवल कौन सा लेवल है, जहां पर सब अर्बन ट्रेन मिलती है। सब अर्बन ट्रेन का मतलब, सब अर्बन का मतलब होता है उपनगर। अगेन वही बात है, उपनगर का मतलब एक शहर से दूसरे शहर अगर आपको जाना है, वो जो ट्रेन आपको मिलेगी, ठीक है, वो कहां मिलेगी, सेकेंड लेवल पर। तो ये सेकेंड लेवल पर पहुंच गया। आगे देखते हैं। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे। तो जब ये सेकेंड लेवल पर पहुंचे, डग का मतलब होता है अंदर घुसना, और कहां किस में घुसे, ये आर्क्ड डोरवे में। डोरवे का मतलब होता है दरवाजा, और आर्क्ड का मतलब होता है आर्क शेप होता है ना, ये शेप जो होता है, कर्व्ड शेप जो होता है, इसे आर्क शेप कहते हैं। तो एक दरवाजा है जो आर्क शेप में है, तो उसके अंदर ही घुसे। क्यों उसके अंदर घुसे, हेडिंग फॉर द सबवे। क्यों अंदर गए, अरे भाई दरवाजे से अंदर जाएंगे तो वहां पर प्लेटफॉर्म होगा और वहीं पर तो ट्रेन होगी, तो अंदर जाकर के ट्रेन पकड़ पाए, इसीलिए वो एक आग डोरवे के अंदर ऐसे घुस गए अंदर जाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एंड गॉट लॉस्ट। और सबसे बड़ी बात क्या बोल रहा है कि जैसे ही मैं उस आग डोरवे के अंदर गया, ठीक है ना, जैसे मैं उस ट्रेन को पकड़ने के लिए आग डोरवे के अंदर गया, मैं वहां पर खो गया। अर्थात किसी ऐसी जगह पर ये अपने आप को पा रहे हैं जो जगह इनके लिए बिल्कुल नई है, जिस जगह से ये, जिस जगह को लेकर के इनका एक्वेंटेंस नहीं है, परिचित नहीं है उस जगह से ले, तो ये जैसे ही गया ना अंदर, ये खो गए। अब देखिए भाई आगे क्या कह रहा है चार्ली, कह रहा है दैट्स इजी टू डू। कह रहा है ये बहुत आसान है। क्या आसान है, वो बोल रहा था ना कि गॉट लॉस्ट, मैं खो गया, तो कह रहा है कि ऐसे हमेशा ही मैं खो जाता हूं, वहां पर कोई भी जाता है तो खो जाता है, वहां खोना बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई भी खो सकता है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। इन एंड आउट का मतलब अंदर जाना बाहर आना, और कहां अंदर बाहर की बात कर रहे हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। चार्ली कह रहा है कि मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर गया हूं, वहां से बाहर आया हूं, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors। कह रहे जब जब मैं वहां पर जाता हूं, जब जब मैं विजिट करता हूं ग्रैंड सेंट्रल, तो आई ऑलवेज बम्पिंग। बम्पिंग का मतलब होता है सामना होना, फेस करना, मतलब किसी चीज से आप अचानक से मिल जाए, किसी चीज का सामना हो जाए तो उसे कहते हैं बम्पिंग। तो कह रहे मैं हमेशा ही, मुझे मिल जाता है क्या, न्यू डोरवेज। डोरवेज का मतलब नए नए रास्ते मुझे मिल जाते हैं। स्टेयर्स, नई नई सीढ़ियां मुझे मिल जाती हैं। एंड कॉरिडोर्स, और नए नए कॉरिडोर्स मिल जाते हैं। कॉरिडोर्स का मतलब एक गलियारा टाइप का, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वही बता रहा चार्ली कि जब जब मैं जाता हूं ना, नई नई चीजें मुझे मिलती रहती है ग्रैंड सेंट्रल पर। कभी नई सीढ़ी मिल गई, कभी नए कॉरिडोर मिल गए,
कभी नए स्टेयरकेस मिल गए, ठीक है, ये सब मिलते हैं। तो क्या सच में मिलता होगा क्या भाई? क्या सच में ऐसा होगा क्या कि आज जो आप जा रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तो जो सीढ़ी नहीं हो कल वो आपको मिल जाए? ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन भाई चार्ली तो चार्ली के साथ बार बार चार्ली हेलुसिनेट कर रहा है ना फैंटेसी वर्ल्ड में अपने ना, वो फैंटेसी वर्ल्ड के थ्रू बता रहा है कि मुझे बार बार नई नई चीजें मिलती रहती हैं। कह रहा वंस आई गॉट इनटू अ टनल। टनल का मतलब होता है एक सुरंग, ठीक है ना, सुरंग आप जानते ही होंगे। तो कह रहा है कि एक बार की बात है, आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग। और कह रहे एक बार की बात है मैं एक टनल में घुस गया। कहां पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ही बात हो रही है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मुझे एक टनल मिल गया, मैं उसके अंदर चला गया। और वो टनल कितना लंबा था? लेंथ क्या था टनल का? अ माइल लॉन्ग। माइल का मतलब होता है मील। तो जैसे देखिए हम डिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में। वही फॉरेनर्स जो होते हैं उसे मील में मेजर करते हैं। और 1.6 इज इक्वल टू 1 मील, ठीक है, 1 माइल। 1.6 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूं मैं, वैसे तो 1.58 समथिंग होता है, ठीक है, तो राउंड फिगर में 1.6। तो वही कह रहा है कि एक बार की बात है मैं एक ऐसे टनल में घुस गया जो कितना लंबा था? 1 मील लंबा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और कह रहा है कि उस टनल के अंदर जब मैं गया तो टनल में जाते 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 जब मैं बाहर निकला तो मैं कहां था उस समय? रूजवेल्ट होटल के लॉबी में। लॉबी का मतलब कह सकते हो कि वो कैंपस कह सकते हो, ठीक है। तो मैं रूजवेल्ट होटल पहुंच गया। रूजवेल्ट कोई एक रैंडम सा होटल है, ठीक है, जहां पर इसका घर है। तो कह रहा है कि एक बार तो मैं घुसा, मैं रूजवेल्ट होटल पहुंच गया। चलिए आगे देखते हैं। अनदर टाइम आई केम अप विथ एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। 46th स्ट्रीट भी एक प्लेस का नाम हो सकता है। कह रहा एक बार की और बात है, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। एक बार की बात है मैं ऐसे किसी टनल में घुसा और 46th स्ट्रीट पर स्थित एक ऑफिस के बिल्डिंग में मैं जाकर के निकला। फिर 3 ब्लॉक्स अवे, और कितनी दूरी पर था वो? मतलब स्टेशन से 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स के डिस्टेंस पर था। तो देखिए क्या ये सच हो सकता है? क्या ये ऐसा टनल होगा जो घुस करके कोई होटल पहुंच जा रहा है या फिर किसी ऑफिस के बिल्डिंग में निकल जा रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, बस ये इट वाज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ चार्लीज माइंड। ये चार्ली के दिमाग का एक क्रिएशन है, उसने बना रखा है दिमाग में कि ऐसा कुछ होता है उसके साथ। कह रहा समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ग्रोइंग का मतलब बढ़ना, लाइक अ ट्री का मतलब पेड़ की तरह। तो कह रहा कि कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, फैल रहा है। पेड़ की तरह बढ़ने का क्या मतलब है? पेड़ के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे एक्सपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जहां पर भाई पेड़ लगाया जाता है रूट्स फैल करके थोड़ी दूर, थोड़ी जगह कवर कर लेते हैं। और वही कह रहा है कि जैसे पेड़ के रूट्स एक्सपेंड करते हैं, मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी एक्सपेंड कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है, एरिया ज्यादा कवर कर रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। देखिए और कह रहा है कि कैसे, कह रहा है कि कैसे बढ़ रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स। कह रहा लगता है कि ग्रैंड सेंटर में नए नए गलियारे बन जाते हैं जब मतलब। एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और स्टेयर केसेस नए नए निकल जाते हैं। स्टेयर केसेस का मतलब वही सीढ़ियां। तो कह रहा है कि नई नई सीढ़ियां निकल जाती है, नई नई गलियारे निकल जाते हैं भाई, बिल्कुल रूट्स की तरफ, जैसा मैंने अभी बताया। किसकी तरह? रूट्स की तरह, पेड़ों की रूट्स की तरह। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है भाई, मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, लिटरली कभी नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बात हो रहा है? अब कह रहा है कि देयर इज प्रोबेबली अ टनल, नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर। अब कह रहा है कि देयर इज प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। तो कह रहा है कि शायद एक ऐसा टनल भी मौजूद हो। अब ये कह रहा है ना कि जैसे अनुमान लगा रहा है, एजम्पशन क्रिएट कर रहा है। कौन? चार्ली। भाई जो चीजें, तो 2 चीजों के बारे में बताया कि मैं कई बार ऐसे टनल में गया हूं कि इधर उधर पहुंच गया हूं, और कह रहा साथ कोई ऐसा टनल भी मौजूद हो जिसके बारे में मुझे भी न पता हो। और उस टनल में जाने के बाद क्या होगा? तो कह रहा शायद एक ऐसा टनल हो, नोबडी नोज इट्स अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर। और कह रहा कि ऐसा टनल होगा जिसके बारे में शायद किसी को पता न हो, नोबडी नो। और कह रहा है कि कहां पर होगा? सिटी। तो कह रहा है कि हो सकता है कि सिटी, अंडर द सिटी। कह रहा है कि हो सकता है सिटी के अंदर इस समय एक ऐसा टनल भी हो जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर। और कह रहा है कि अगर उस टनल में आप जाएंगे ना तो हो सकता है आप कहां पहुंच जाए? टाइम्स स्क्वायर पहुंच जाए। समझ आ रहा कि नहीं यार? टाइम्स स्क्वायर इज अ प्लेस इन न्यूयॉर्क।
तो देखो उस जगह की आइडेंटिटी, टाइम्स स्क्वायर सबसे फेमस जगह है न्यूयॉर्क का। हर हर सिटी की अपनी एक फेमस प्लेस होती है कि नहीं होती है? जाहिर सी बात होती है। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो कैनॉट प्लेस वहाँ का फेमस है, ठीक है। आप लखनऊ की बात करें तो हजरतगंज वहाँ का बहुत फेमस है, ठीक है। आप वाराणसी की बात करें तो लंका जो है वो बहुत फेमस है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही न्यूयॉर्क में सबसे फेमस जगह कौन सी है? टाइम्स स्क्वायर। और कह रहा है कि हो सकता है कि ऐसा टनल हो जिसमें आप घुसे तो आप कहाँ निकल के आए? टाइम्स स्क्वायर निकल जाए। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। तो सेंट्रल पार्क कोई एक रैंडम सा पार्क है न्यूयॉर्क में। कह रहा हो सकता है कि ऐसा टनल भी हो जिसमें घुसते ही आप कहाँ निकल जाए? सेंट्रल पार्क में निकल जाए। तो देखिए पता नहीं है, कह रहा हो सकता है। उसके दिमाग में लग रहा है कि भाई जब दो टनल जिनके बारे में मैं जान रहा हूं, जो मुझे लगता है कि हैं, तो हो सकता है इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो सच्चाई इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। एंड मे बी, और कह रहा है एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और कह रहा है कि हो सकता है फॉर सो मेनी पीपल, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। कह रहा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये जो ग्रैंड सेंट्रल हो ना, एक एग्जिट हो, अर्थात लोगों के कहीं और जाने का एक जरिया हो, ठीक है। मतलब इस वर्ल्ड से अपने आप को कहीं दूर ले जाने का एक जरिया हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपको दिखाई देगा आगे चल करके कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल पर जाकर के कहां पहुंच गया है? थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, एक अलग दुनिया में पहुंच गया है। तो वही कह रहा है हो सकता है कि कुछ ऐसे टनल्स भी हों जो दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता हो, ठीक है ना। ऐसा कह रहा है, ठीक है, अनुमान लगा रहा है बस ऐसा। और वे ऑफ स्केप, और कह रहा है मे बी वो क्या हो? एक वे ऑफ स्केप ही हो, अर्थात इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और कह रहा हो सकता है कि ऐसे ही किसी टनल में मैं घुस गया था, क्योंकि वो पहुंचा था ना थर्ड लेवल पर, जो कि है ही नहीं। तो कह रहा हो सकता है कि ऐसे किसी टनल में मैं भी चला गया था, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। कह रहा ये चीज मैंने अपनी साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। कह रहा है कि ये मेरे दिमाग में है कि कई सारे ऐसे टनल हो सकते हैं इस इस शहर के नीचे, जिसमें जाकर के आप अलग अलग जगहों पर निकल सकते हैं। कह रहा है लेकिन ये बात मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई। अरे क्या बताएगा? पहले ही कह रहा है कि पहले ही वो सब मुझे पागल समझते हैं, पहले ही वो समझते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया, अब ये बताने लगेंगे तो और शायद हमको पागल समझेंगे सब। तो ये अपने तक रखा इस राज को, इस सीक्रेट को। किसने? चार्ली ने। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। अब देखिए याद है ना आपको, पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं। वो कॉरिडोर में घुस गया था ना, बोला था ना कि एक आर्क डोरवे था, आई गॉट इनटू इट, मैं उसके अंदर गया एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया, ठीक है। उसके बाद फिर बताने लगा कि ये टनल हो सकता है, ये हो सकता है, मैं भी एक टनल में गया था। तो अब फिर वहीं से कंटिन्यू करता है कि जब ये खो गया था अंदर, ठीक है, एक आर्क डोरवे में जाकर के, तब क्या हुआ। कह रहा है द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। कह रहा है जो कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर के अंदर मैं था, आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। एंगलिंग का मतलब होता है ऐसे टर्न लेना, रास्ता बनाना, ये जाते जाते ऐसे एंगल लेना ना, घूमना। तो कह रहे कि जिस कॉरिडोर के अंदर मैं फिलहाल था वो लेफ्ट साइड में घूम गया। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और स्लैंटिंग डाउनवर्ड का मतलब एक स्लोप टाइप था, वहां पर स्लोप लाइक स्ट्रक्चर था, मतलब मैं नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। और एक ढलान था, मैं ढलान की तरफ जाने लगा। Though that was wrong, but I kept on walking. Sorry, कह रहा कि I thought that was wrong. और कह रहा चार्ली कि मुझे लग गया था, मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था मुझे लग गया था कि रास्ता तो सही नहीं है। अर्थात जब मैं पहले इससे ग्रैंड सेंटर में आया हूँ, ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर, तो ये रास्ता तो मुझे मिला नहीं है। तो मतलब मुझे लग गया कि ये रास्ता गलत है कहीं ना कहीं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन चार्ली कह रहा है कि मैं चलता गया। केप्ट ऑन वॉकिंग का मतलब चलते चले जाना। कह रहा मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं चलता चला गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। और कह रहा जब मैं उस कॉरिडोर के अंदर जा रहा था ना, तो मुझे जो सुनाई दे रहा था, ऑल आई कुड हियर, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या सुनाई दे रहा था? द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। कह रहा मुझे मेरे ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मतलब वो उस जगह पर कोई दूसरा है ही नहीं, किसके अलावा, बिसाइड्स चार्ली। कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही वहां पर था, मेरे ही कदमों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल। सोल का मतलब आत्मा, तो यहां किसको रिफर करना चाहता है? किसी पर्सन को। तो कह रहा है कि मैं वहां पर आगे बढ़ रहा था और आई डिड नॉट पास अ सोल। कह रहा मुझे रास्ते में एक भी इंसान, एक भी कोई पर्सन दिखाई नहीं दिया।
देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, हॉलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है, जब कोई चीज अंदर से खाली हो तो उसे कहते हैं हॉलो। तो कह रहा है कि अब मैं चलते चलते जा रहा था, तभी मुझे क्या सुनाई दिया, आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड। आगे की तरफ से मुझे समझ में आ गया कि आगे की तरफ क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है। हॉलो रोर सुनाई दिया, मतलब समझ में आ गया मुझे कि आगे जो जगह आने वाली है ना, वो बहुत खोखली जगह है, बहुत खाली जगह है। और रोर, रोर का मतलब कुछ ना कुछ आवाज़ आई इनको। तो एक होता है ना कि जब खाली जगह होती है, उस खाली जगह पर जब कोई इंसान बोलता है तो इको क्रिएट होता है, रेजोनेंस क्रिएट होता है, गूंजता है। तो वैसा ही कुछ सुनाई दिया होगा चार्ली को, और वो कह रहा है कि आगे खोखली जगह थी, खाली जगह थी, ये मैं समझ गया। दैट मीन्स ओपन स्पेस। वही कह रहा कि आगे एक ओपन स्पेस था एंड पीपल टॉकिंग, और लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ये बोल रहा है ना कि मुझे रोर सुनाई दिया। रोर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। समझ में नहीं आ रहा है? और दहाड़ना का मतलब आवाज। तो वही कह रहा कि आगे एक खाली जगह थी और लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। आगे देखते हैं भाई। अब कह रहा है द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अब कह रहा है कि चलते चलते जो टनल था ना, टर्न, फिर से टर्न लिया, चलते चलते अचानक से, और शार्प लेफ्ट। शार्प का मतलब एकदम अचानक से लेफ्ट साइड में मुड़ गया। तो टनल चलते चलते ये अचानक से लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है ना। एक होता है ना कि एंगल बना करके लेफ्ट में मुड़ना, एक आराम से ऐसे ऐसे जा करके एंगल बना करके मुड़ना इजी वे में, और एक होता है अचानक से मुड़ जाना, ठीक है, एक तुरंत मुड़ जाना एकदम। तो वही कह रहा है कि अचानक से शार्प टर्न आया एक लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या होता है, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। और कह रहा है कि आई वेंट डाउन, मैं फिर से नीचे जाने लगा। किस चीज से होते हुए, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। मैं पहले भी बता चुका हूं, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, सीढ़ियां होती हैं। तो सीढ़ियों से उतर करके मैं नीचे जाने लगा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और फाइनली चार्ली कह रहा है कि मैं चलते चलते ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड कैसे हुआ, पहले जब वो सेकंड लेवल पर आया तो सेकंड लेवल में एक डोरवे था, आग डोरवे, उसके अंदर घुस गया। आगे चलते 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 उसे लेफ्ट टर्न किया उसने, ठीक है। लेफ्ट में भी जब आगे थोड़ी देर चला तो वहां पर उसे आगे खोखली जगह सुनाई पड़ी, और जब उसकी तरफ वो मूव करके गया तो वही वो कहां पहुंच गया, थर्ड लेवल पर पहुंच गया। आगे देखते हैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। तो कुछ देर तक, तो कह रहा है कि कुछ देर तक, फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, मुझे लगा ना कि मैं वापस से कहां गया हूं, सेकेंड लेवल पर, बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कह रहा कुछ देर के लिए मुझे लगा कि वापस सेकेंड लेवल पर आ गया हूं, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। तो उसे लग रहा था कि क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर आ गया था ना, तो प्लेटफॉर्म का जो आउटलुक है, जो विजन है, उसको देख करके लगा कि सेकंड लेवल ही है। लेकिन तब तक कुछ नोटिस किया चार्ली ने, जिससे क्लियर हो गया कि ना ये सेकंड लेवल तो नहीं है। और क्या नोटिस किया, उसने देखा कि जो रूम है उस लेवल पर, उस प्लेटफॉर्म पर, वो स्मॉलर है। स्मॉलर का मतलब सेकेंड लेवल पर बने हुए रूम के तुलना में छोटे हैं। देयर वर फीवर टिकट विंडोज। फीवर का मतलब होता है कम होना। और उसने ये भी बोला कि उस लेवल पर, जिस लेवल पर फिलहाल वो था, उस लेवल पर टिकट विंडोज भी कंपैरेटिवली सेकेंड लेवल के कम थे। मतलब सेकेंड लेवल पर उसने जितने टिकट विंडो देखे थे उतना यहां नहीं था, कम था। एंड ट्रेन गेट्स, और गेट्स भी कम थे, ठीक है ना। जो गेट्स, एंट्रेंस गेट होता है, वो भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, इंफॉर्मेशन बूथ होता है ना पूछताछ वाला, जहाँ पर आप जाते हैं स्टेशन पर, पूछते हैं ट्रेन कब आएगी, ये है वो है, तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो इंफॉर्मेशन बूथ है। तो उसने क्या देखा कि इंफॉर्मेशन बूथ जो है ना, वो क्या था, वॉज वुड। वुड का मतलब लकड़ी का। तो इंफॉर्मेशन बूथ जो बना था वो लकड़ी का था। एंड ओल्ड लुकिंग, और देखने में इंफॉर्मेशन बूथ कैसा लग रहा था, ओल्ड लुकिंग लग रहा था, ठीक है ना। देखने में लग जा रहा था कि काफी पुराना है। मतलब जो जिस तरह का स्ट्रक्चर था, जिस तरह का, वो कह सकते हो कि क्या कहते हैं उसे, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का था, ठीक है, उससे समझा जा रहा था कि ये काफी पुराने टाइम का बना हुआ है, ओल्ड लुकिंग था। एंड द मैन इन द बूथ, और कह रहा है उस इंफॉर्मेशन बूथ में जो मैन था, जो व्यक्ति था ना, जो बैठा था, और इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई तो बैठा होगा ना, जो बैठा था ना, वोर अ ग्रीन आई शेड। उसने क्या पहना हुआ था, ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। आई शेड क्या होता है भाई, आई शेड आपने देखा होगा, मैं बता रहा हूं आपको, काइंड ऑफ, आपने 26 जनवरी 15 अगस्त को बच्चों को देखा होगा कि ट्राई कलर का एक कैप टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसका अपर पार्ट खाली होता है, बस ऐसे फोरहेड पर आपके होता है, पीछे ऐसे रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड के थ्रू आप उसे पहनते हो, उसी को आई शेड, आंखों को ढक लेता है ना आपको, वैसा ही कुछ है।
तो उसने क्या पहन रखा था, एक ग्रीन कलर का आई शेड पहन रखा था एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और साथ ही साथ उसने क्या पहन रखा था, बड़े बड़े ब्लैक कलर के स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। स्लीव प्रोटेक्टर्स वो ब्लैक कलर का नहीं आता है जो अमूमन गर्ल्स को आप ज़्यादातर देखोगे वो ऐसे धूप वूप से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन को लगा करके ऐसे हाथों में चलती हैं, तो वैसा ही कुछ पहन रखा था उस पर्सन ने जो इंफॉर्मेशन बूथ पर बैठा हुआ था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो लाइट्स थे, ठीक है, जो लाइट जल रही थी वो काफी डिम लाइट जल रही थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब फ्लिकर कर रही थी लाइट। तो क्या बोल रहा है भाई, उसने क्या करा, द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट्स थी ना वो काफी डिम जल रही थी, डिम का मतलब धीमा जलना, एंड फ्लिकरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। लाइट जलती है तो कभी कभी क्या होता है, जब दिए वगैरह जलते हैं तो नहीं होता हवा से फड़फड़ाता, उसे कहते हैं फ्लिकरिंग करना। तो लाइट्स डिम थी, फ्लिकर कर रही थी। अब आगे देखो क्या होता है, देन आई सॉ वाई, और तभी उसने देखा क्यों, ये जो लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं आखिर क्यों फ्लिकर कर रही है, क्यों फड़फड़ा रही हैं, रीजन था उसका। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वो कौन सी लाइट थी, वो गैस लाइट थी भाई। गैस लाइट आपने शायद नहीं देखा होगा, अभी तो आप लाइट का मीडियम, लाइट का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आ गए हैं, हैलोजन्स हैं, ठीक है, ट्यूब लाइट्स हैं, वैसे हैं। लेकिन पहले एलपीजी गैस जो होता है ना जिससे खाना बनता आपके घरों में, उस एलपीजी गैस के थ्रू लाइट जलाई जाती थी, ठीक है, उसी को कहते थे गैस लाइट। तो पहले भाई इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा कहाँ थी, तो उसी से काम चलाते थे लोग, और वही देखा चार्ली ने, किसने, चार्ली ने क्या देखा कि वो गैस लाइट जल रहा था। अब देखो थोड़ा बहुत तो कुछ डिफरेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो इन्फॉर्मेशन बूथ लकड़ी का बना हुआ है, आज डेट में कहीं लकड़ी का तुम्हें मिलेगा स्टेशन पर, आज डेट में प्रॉपर बने होते हैं कंक्रीट के। आज डेट में गैस लाइट कहीं जलती हुई दिखती है, प्रॉपर लाइट, ट्यूब लाइट्स जलती हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जलते हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लफड़ा है, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है दया भाई, पता चलेगा अभी क्या लफड़ा है। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या होता है आगे,